एक झंडा उतारने से किसी को सीने में गोली क्यों मार दिया गया जब आप भाईचारा हो तो ये कहाँ की न्याय है? भाईचारा था तो हमारे ही प्रसाद में पशुओं की चर्बी क्यों मिलाई गई? यही भाईचारा है। हम मुसलमानों का जितना साथ दे रहे हैं वो हमारे ऊपर ही उतना वो कर रहे हैं। वो पप्पू जी हमारे सोए हैं, उसको तो खुद के खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है, तो वो देश के लिए क्या सोचेगा? अभी भी वो 60 साल का वो पप्पू हो गया, फिर भी कहता है हम युवा है, तो क्या करें? हमें पूरा विश्वास है कि सारे सनातनी हमारे गुरुजी के साथ है और हम सब उनका सहयोग करेंगे। आगे चल के हम सनातन बोर्ड बनाकर ही रहेंगे, ना कटेंगे ना मरेंगे, बोर्ड बनाकर ही रहेंगे। कि ये क्या हिंदुओं को कटवाए के छोड़ेंगे? ये विपक्षी पार्टियां है क्या? हिंदुओं को रहने दोगे? नहीं, अपने ही खा जाएंगे क्या? एक हिंदू का ही खा रहा है, मुसलमान की तो दूर छोड़ो कि हिंदू ही खा रहा है एक हिंदू को। कथा कैसा लगा? कथा तो इतना सुंदर लगा कि आज तक कभी सुने ही नहीं थे। इतना बढ़िया लगा, इतना बढ़िया। महाराज जी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, बनना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, अब तक हुआ क्यों नहीं? हम लोग तो इस बात से हैरान हैं कि अब तक हुआ क्यों नहीं? ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। अब तक जो नहीं हुआ ना, ये हमारे दुर्भाग्य है। अच्छा, लेकिन मान लिया सनातन बोर्ड बने, अच्छी बात है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे। फिर सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हिंदुओं को जो है उस्काया जा रहा है और इस पर राजनीति किया जा रहा है, ऐसा लगता है? नहीं जी नहीं, ये राष्ट्र किस हर देश में हर सब कुछ है। हमारे आप सनातन धर्म में कहीं पर में एक भी देश दिखा दो जिसमें हिंदू राष्ट्र हो, तो हम अपना हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं तो किस चीज़ का जुल्म कर रहे हैं? आप रहो ना, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब रहे। पर जो हिंदू का है वो हक तो हमें दे। भाई आपका जो माँ है आप उसी को माँ बोलोगे ना, कहने के लिए तो हम किसी को भी माँ बोल सकते हैं, पर जो हमें जन्म देने वाला माँ, हमारी माँ तो वही है। तो वैसे ही हमारा ये धर्म है, तो हमें तो ये बिल्कुल मिलना चाहिए। ये क्यों नहीं हमें मिले? भाई इतना देश आज़ाद हुआ, फिर 10 साल से प्रधानमंत्री है मोदी जी, क्यों नहीं अभी तक बना भाई? तो वो हमारे पप्पू जी है ना, वो पप्पू जी हमारे सोए हैं, उसको तो खुद के खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है, तो वो देश के लिए क्या सोचेगा? अभी भी वो 60 साल का वो पप्पू हो गया, फिर भी कहता है हम युवा है, तो क्या करें? हमारे देश में उनका क्या गलती है भाई? उसका गलती है ना, अब सफा है। हमारे कांग्रेस सरकार भी तो इतने दिन से थी थे ना, अब हमारे सफा के देख लो, हमारे रामायण जलाता है, तो वो सरकार है? वो देश मिलनी चाहिए। जो हमारे ग्रंथ जलाए, जो हमारे सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोले, उनके लिए सख्त कानून आना चाहिए। सही कह रही है, सख्त कानून आना। आपके देश में, हमारा देश होते हुए हम आ रहे हैं, यहाँ खड़े भी हो ना तो डरते यहाँ से जाते हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए। बच्चे का स्कूल बंद करवा के बच्चे को साथ इसलिए लाते हैं, क्या करें? लेकिन जब सनातन धर्म का बोर्ड बन जाएगा, हमारा सनातन बोर्ड, तो हमें ये डर नहीं रहेगा और हमें पूरा विश्वास है कि सारे सनातनी हमारे गुरुजी के साथ है और हम सब उनका सहयोग करेंगे। आगे चल के हम सनातन बोर्ड बनाकर ही रहेंगे, ना कटेंगे ना मरेंगे, बोर्ड बनाकर ही रहेंगे। अच्छा, ना कटेंगे ना बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो कह रही हैं जब चुनाव आता है तब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा? हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपना सनातन बोर्ड चाहते हैं। हम वक्फ बोर्ड को मिटा के सनातन बोर्ड बनाकर ही रहेंगे। वक्फ बोर्ड मिटा के बनाएंगे? हाँ, वक्फ बोर्ड हटा के रहेंगे, क्योंकि ये धरती, ये भारत सनातन का है, था और रहेगा ही। हाँ, कृष्ण है, राम है, शिव है, तो तुम इसको कैसे मिटा सकते हो? सही कह रहे हो। तुम शिव को कैसे मिटाओ? जब हमारे धर्म में भंडारा, कहीं मंदिर में कोई भी भंडारा या प्रसाद का वितरण होता है, सारे मुसलमान आ जाते हैं हमारे उसमें, हम उनको देते भी। हम सबके धर्म का, एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सब धर्मों का सम्मान करता है। लेकिन मुसलमान क्यों नहीं हमारे धर्म का सम्मान करते? हम उनको मानते हैं, लेकिन आप हमारी भी तो कुछ इज्जत कीजिए, हमारे धर्म को मानिए। हम उनसे कहते हैं हमारा तिलक लगा लो, राधे राधे बोलो, क्यों नहीं बोलते? अजान सुनाते सब जगह पे है, लेकिन क्यों नहीं आप हमारी घंटी की आवाज़ सुनते हैं? हम सनातन बोर्ड बनाना चाहते हैं और जितने भी मंदिर ये
पुजारियों के अंदर में है, ये सब हटा के हम ये धर्म के जो हमारे गुरु जी हैं हम उनके उसमें लाना चाहते हैं, ताकि धर्म की रक्षा हो और सनातन धर्म की रक्षा हो और हमारे भगवान की रक्षा हो। जैसे ये प्रसाद में जो मिलाया पशु की चर्बी, इससे बहुत आक्रोश पैदा हो गया। ये जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हम इन्हीं को ही भ्रष्ट कर देंगे अब। लेकिन बात वहाँ नहीं है, कह रहे हैं जब जब चुनाव आता है देश में, रुकिए ना 1 मिनट और रुकिए, कह रहे हैं जब जब देश में चुनाव आता है तब तब ऐसे माहौल गर्म कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सनातन बोर्ड की मांग कब से चल रही है और जल्दी ही हमें हमारे भरोसा है हमारी सरकार पे कि वो हमारा साथ जरूर देगी और जल्दी से जल्दी 2025 से पहले सनातन बोर्ड का ही मांग पूरी की जाएगी। सनातन बोर्ड का तो मांग पूरा हो, अच्छी बात है, एक बोर्ड बने जो है हिंदुओं के लिए। लेकिन अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। अरे यहाँ भाईचारा था, कांग्रेस का शासन था, चारों तरफ भाईचारा है, तो किसी का बोर्ड ख़त्म करके क्यों हम सनातन बोर्ड की मांग करें? तो जब ये बोर्ड बना तभी क्यों नहीं सनातन बोर्ड बना? फिर तभी ना बनना चाहिए। एक झंडा उतारने से किसी को सीने में गोली क्यों मार दिया गया? जब आप भाईचारा हो तो ये कहाँ की न्याय है? भाईचारा था तो हमारे ही प्रसाद में पशुओं की चर्बी क्यों मिलाई गई? यही भाईचारा है। हम मुसलमानों का जितना साथ दे रहे हैं वो हमारे ऊपर ही उतना वो कर रहे हैं। हमें आज भी भाईचारा मंजूर है, हमें आज भी मंजूर है, पर आप भी तो हमें चारा मत बनाओ ना, आप भी भाई बन के रहो ना। पर हमें हमेशा चारा बनाया गया है। भाईचारा था जब तक कांग्रेस का सरकार था, लेकिन जब से बीजेपी आई, मोदी जी योगी जी आए हैं, तब से ऐसा हो रहा है। आज भी वही बात है। मोदी जी ने मुसलमानों को अनाज नहीं देते हैं, राशन नहीं देते हैं, बिजली नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, हिंदुओं को देते हैं, मुस्लिम को नहीं देते हैं। पाकिस्तान का हिंदू, पाकिस्तान के मुसलमान भी कितने भाई बहन ऐसे हैं जो बेचारे भारतीय होना चाहता है, भारतीय की सरकार से शरणागति मांगते हैं कि हमें जगह दे दो, हमें रहने को दे दो, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा सनातन बोर्ड बने, जिससे हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे मंदिर की रक्षा हो, हमारी पूजा पद्धति को कोई भ्रष्ट ना करे। बस हमारी इतनी सी मांग है सरकार से, और हम चाहते हैं सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, और हमें विश्वास है सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी। चलिए क्या कहेंगे सर, सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, ये बड़ी क्या अच्छी बात है। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये हमारे देश के लिए हित है, देश के लिए हित। हाँ। लेकिन जैसे विपक्षी जो पार्टियां हैं, कुछ लोग, जैसे योगी जी ने कहा बटोगे कटोगे हिंदुओं को, मतलब कहा कि आप संगठित होइए, फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक रहोगे सेफ रहोगे, फिर सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। तो जो विपक्षी पार्टियां वो कह रहे हैं चुनाव को देखकर जो है ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है? नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, जब भी गलत हो रही है। मक्का मदीना के पास कोई भी कार्यक्रम होता है, हमारे हिंदुओं को 40 किलोमीटर तक दूर तक जाने नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे कुंभ में, हमारे ही मंदिरों में आके वो हमारे ही धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सनातन बोर्ड जरूर चाहिए, और हमारा विश्वास है हम सारे भाई बहन अपने गुरुजी के साथ हैं और हम सनातन बोर्ड बनवा कर ही रहेंगे। एक सवाल और है, सनातन बोर्ड बने बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं जो राजनीति करती हैं, भाई सरकार हस्तक्षेप करेगा तभी होगा, कह रहे जब जब चुनाव आता है तब तब तनाव बढ़ जाता है। हिंदू युवाओं को इस समय कट्टर बनाया जा रहा है और उनको जो है हिंदू कट्टरता को लेकर जगाया जा रहा है, काम धंधे की बात नहीं कर रहे। काम धंधे की भी बात हो रही है, और यही बात नहीं है कि चुनाव के समय पे ही बात हो रही है, पहले भी हमने कई बार ये मांग उठाई है और सरकार ने इसके लिए हमें आश्वासन दिया है। अभी राम मंदिर बना था तब तो कोई चुनाव का मुद्दा नहीं था, तब भी तो राम मंदिर बनवाया था हमने, तब तो हमारे लिए कोई विपक्षी पार्टी कुछ नहीं बोला, तब तो कोई चुनाव का माहौल नहीं था ना, तब भी तो राम मंदिर बना था ना। माहौल काहे नहीं था? लोकसभा 2024 था, तो क्या होगा नहीं ये काम? ये तो हर 5 साल बाद आता है, तो क्या ये काम होगा नहीं क्या है? चुनाव तो हमेशा ही होता रहेगा, पूरी जिंदगी होगा, और जब तक होता ही रहा है तो कब तक नहीं होगा? ये तो जब मर जाएंगे, जब भी होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ तो सोचें कि ये क्या हिंदुओं को कटवाई के छोड़ेंगे? ये विपक्षी पार्टियां है क्या? हिंदुओं को रहने दोगे नहीं, अपने ही खा जाएंगे क्या? एक हिंदू को ही खा रहा है, मुसलमान की तो दूर छोड़ो कि हिंदू ही खा रहा है एक हिंदू को।